राम राम दोस्तों आज आपको गिरावट मार्केट में देखने को मिली। अगर आप देखेंगे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और फिर कहीं ना कहीं रिकवरी भी आपको आते हुए दिखाई दी। हम हर रोज एक डिस्कशन करते थे कि निफ्टी 50 हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन आज के अगर आप सेशन को देखेंगे निफ्टी 50 में वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखाई दी। इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है। यानी कि निफ्टी 50 में आपको वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखी जो आपको दिखी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके भी आपको मोमेंटम दिया, इवन प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट देके आपको मोमेंटम दिया, जो इसने रिजेक्शन लिया है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में लिया है। वही चीज आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखने को मिली है। इसने भी अपनी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट दिया, और जो आपको रिजेक्शन देखने को मिला है ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। लेकिन निफ्टी 50 पे अगर आप नजर डालेंगे अपने ट्रेडिंग डे हाई का ही ब्रेकआउट ही नहीं दे पाया। ये जो ट्रेडिंग डे हाई इसने बनाया ये यहां तक पहुंच भी नहीं पाया। इसका ब्रेकआउट देना या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट देना या गैप को फिलिंग करना ये तो बहुत दूर की बात है। तो यहां से हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि निफ्टी 50 में एक गैप बन चुका है, तो एक सेटअप भी बनेगा हमारा। भाई गैप फिलिंग वाला सेटअप सीधे सीधे बनेगा, तो इसका भी हम डिस्कशन करेंगे जब निफ्टी 50 की बात आएगी। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी हम यहां पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, अब काफी आपके मन में सवाल आएंगे कि ये सपोर्ट यहीं पे ही क्यों बना। ठीक है, ये सवाल आ सकते हैं, रिजेक्शन इस एरिया से क्यों आ रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें कहां मिलेंगे, हमें मिलेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे। वही हमारा फिबोनाची वाला रूल। काफी लोगों का मुझे कमेंट भी आया कि फिबोनाची पे वीडियो प्रोवाइड करो, तो दोस्त मैं आपको बता दूं मैंने फिबोनाची पे डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है और आपको वो चैनल पे मिल जाएगी। फिर भी अगर आप डिटेल में और भी वीडियो चाहते हैं कि उससे भी अलग वीडियो आप प्रोवाइड करो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो हमने यहां पे इसे ड्रॉ कर लिया। हम क्या देख रहे हैं, पहले कुछ लाइनें ड्रॉ कर दूं। जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं दोस्त बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक तो आपका बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए। लाइक कीजिए, वीडियो को कर दिया सभी ने लाइक, नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना आप। ओके, लाइनें मैंने ड्रॉ कर ली है। अब देखो मैं बात कर रहा था कि सपोर्ट इस एरिया पे क्यों लिया, क्योंकि फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहां पे कौन सा है 0.236 का एक राउंड लेवल है, यानी कि 51,141 के अराउंड मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है। दूसरा रिजेक्शन यहीं पे क्यों लिया, क्योंकि आपके लिए यहां पे 0.382 का एक फिबोनाची का लेवल है, 51,558 का आपके लिए यहां पे रिजेक्शन भी है। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहां पे दो चीजें और है। पहली चीज क्या है, आपको यहां पे एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन दिखाई देगी जो पहले सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करती हुई दिखाई दे रही थी, ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी क्या है, यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप इन दो चीजों को कंसिडर करके चल सकते हैं। फिर काफी लोग कहेंगे कि चलो अगर मार्केट यहां पे इनका ब्रेकआउट दे देता तब क्या करते। भाई ये भी तो बहुत लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। ऐसा भी तो हो सकता था मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देता, बिल्कुल दे सकता था। फिर हम अप्रोच करते 0.5 पे, क्योंकि मार्केट पहले भी वहां पे रिजेक्शन ले चुका है और सपोर्ट लेके बाउंस भी कर चुका है अगर आप देखेंगे। तो फिर हम 51,912 पे फोकस करते। काफी लोग कहेंगे कि अगर इसका भी ब्रेकआउट देता तो फिर हम आगे 0.618 पे फोकस करते। तो समझ में आ गई बात। अगर पहले रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मान के चलो ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, हमें इस रेजिस्टेंस पे बिहेवियर देखना है।
अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो हम पोजीशन को एग्जिट करेंगे, रिजेक्शन ले रहा है, कोई बेयरिश कैंडल बना रहे हैं तो हम नेगेटिव साइड सोचेंगे, ब्रेकआउट दे रहा है तो हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे और फिर अगले रेजिस्टेंस पे फोकस करना शुरू कर देंगे। अगर यहां से रिजेक्शन या रिवर्सल लेगा तो नजदीकी सपोर्ट पे फोकस करना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना? क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि भाई ये भी है, ये भी है, इस पे क्यों नहीं फोकस किया, यहां तक क्यों नहीं गया? अबे जब ये पहले ही रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पा रहा है तो इस पे हम क्यों फोकस करेंगे? भाई इन पे तो हम तब फोकस करेंगे अगर इस पे फोकस करने वाली बात आएगी, अगर इस रेजिस्टेंस जोन को निकालेगा तब इस पे और इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट देगा फिर हम इस पे और इस पे फोकस करेंगे, भाई ये सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर अगली रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये भी डाउट क्लियर हो गया? काफी लोगों के इस तरह के कमेंट आते हैं इसलिए मैं डिस्कशन कर देता हूं। ठीक है, तो बात हमें पहली बात समझ में आ गई कि यहां से क्यों सपोर्ट लिया, यहां पे क्यों रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, वो सारी चीजें हमें क्लियर समझ में आ चुकी है। आपको भी आ गया अच्छी तरीके से। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हुई है इस एरिया में। इस एरिया में क्यों हुई है मैं अभी आपको बताऊंगा। भाई देखो, हमारा सिंपल सा रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, अगर आपको ये मिल जाए तो इनसे आप दूर रहेंगे, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और इस ट्रेन में तब घुसना होता है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। तो जैसे ही आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो इसका मतलब मार्केट से दूर हो जाओ। दूसरी, जो पहली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये डोजी में हुआ है, यानी कि इनडिसीजन कैंडल बनी है। मार्केट खुद भी क्लियर नहीं है कि इसे ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, इसमें ही क्लियरिटी नहीं है। समझ में आ गई? तो दो चीजें हमारी जब सामने आ गई तो इसका मतलब मार्केट के ठहराव को देखो, मार्केट को रुकने दो, इसकी रुकावट को हमें देखना है। फिर जब मार्केट ने ये मोमेंटम देके आपके लिए प्राइस एक्शन बनाया, ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस डे लो का भी आपको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये आपके लिए एक मोमेंटम था सीधे सीधे। दूसरी चीज, आपके लिए यहां पे एक एंट्री पॉइंट बना है जब मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। कहां से रिजेक्शन लिया है? प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ने आपके लिए यहां पे एक रिजेक्शन पॉइंट क्रिएट किया। दिखाई दे रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? तो यहां पे आपके लिए एक, इसे क्या कहते हैं इस पे मैं आपको बताऊंगा। शूटिंग स्टार की वीडियो अभी नहीं आई है, मैं आपको इस वीकेंड पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप शूटिंग स्टार को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसे डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल कि उस पर एंट्री कैसे करानी होती है, सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं कि यहां से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है। अपॉर्चुनिटी के भी दो रीजन हैं। देखो, मैं हमेशा आपको एक बात समझाता हूं, अगर आपको कहीं से छोटा स्टॉप लॉस मिल जाए तो उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड काफी अच्छा रहता है और इस छोटे स्टॉप लॉस पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और ये छोटे स्टॉप लॉस से एंट्री कहां पे मिलती है? या तो किसी रेजिस्टेंस पॉइंट के नजदीक या फिर किसी सपोर्ट पॉइंट के नजदीक। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे हमारे लिए दो रेजिस्टेंस जोन है। पहला तो आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस जोन है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है, इसके जस्ट ऊपर आप अगर इसे एक्सटेंड करेंगे तो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा। यानी कि हम यहां पे थोड़े से कंफर्म हैं कि अगर मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस भी हिट किया या हमें गलत साबित भी किया तो साइडवेज जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली हमें रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल सकता है। क्योंकि आपके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है? इस एरिया में हो सकती है। क्यों? प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ठीक है। और आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है? जहां पे मार्केट पे बाइंग आई है या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस एरिया में हो सकती है, क्योंकि वापस आते समय मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन दिखाया। पीछे भी हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है जहां से मार्केट में बाइंग भी आई हुई है और यहां पे हमें रिजेक्शन भी देखने को मिली है और सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस भी मारा है। तो इसके ब्रेकडाउन के बाद आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस वाले स्विंग पे होती है, यानी कि 51,200 के अराउंड। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता फिर आपके लिए प्रीवियस डे और ट्रेडिंग डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होता। बात समझ में आई कि नहीं?
देखो, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करनी चाहिए। किसी सपोर्ट जोन पे आपको मिल जाए, हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यहां पे रेजिस्टेंस के नजदीक आपको शूटिंग स्टार मिल जाए तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। कितने लोगों ने इससे समझा था या पकड़ने की कोशिश करी थी वो मुझे कमेंट करके बताना। जिन्होंने नहीं पकड़ पाए, नहीं समझ पाए, वो कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियोस जाके देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है जहां पे मैंने डिटेल में ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हुई है। बात समझ में आ गई? यहां तक आगे बढ़ते हैं तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि भाई कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है। कल से आपको समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से, जो कि आपके लिए मंडे होने वाला है। ठीक है, अब मैं इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में अगर आप फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करोगे कि इस एरिया में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, जो कि हमने 29 और 30 को भी डिस्कशन किया था कि मार्केट इस पे सपोर्ट लेके चल रहा है। तो क्यों ना हम इसे आगे एक्सटेंड कर दें, तो हमें एक बात क्लियर समझ में आ जाएगी। हमने इसे आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये नोट कर लिया हमने। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को नोट करना और अगर समझ में आए तो कमेंट भी कर देना। तो पहली बात आपने नोट कर ली कि अगर इस वाले सपोर्ट जोन से बार बार बाइंग आ रही है, मार्केट ने इसका आज भी ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है लेकिन मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, तो इसका मतलब अगर हमें नेगेटिव साइड होना है तो इसका ब्रेकडाउन होना हमारे लिए जरूरी है। पहली बात समझ में आ गई कि नहीं? इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है? राउंड लेवल है 51,000 के अकॉर्डिंग। और दूसरा, हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी अभी देख के आए हैं। एक बार मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूं। फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट एरिया क्या है? 51,141। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए 51,000 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फिबोनाची भी हमें बता रहा है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा जो हम फोकस करेंगे, अगर 51,000 का भी ब्रेकडाउन मिलता है, देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी 51,000 इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां है? 50,800। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए इस एरिया में और इस एरिया में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। ये बात हमें टाइम फ्रेम से समझ में आ रही है। दूसरी चीज, अब नोट करो भाई, मार्केट ने ये हाई बनाया, इसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये लोअर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये लोअर हाई बनाया, और उसके बाद मार्केट ने ये लोअर हाई बनाया, और आज मार्केट ने ये लोअर हाई बनाया। ध्यान से नोट करो, ना तो इसका भी ब्रेकआउट मिला है ना ही इसका, यानी कि पिछले लोअर हाई का अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है। ध्यान से नोट करना जो मैं समझा रहा हूं। अगर मजा आए लाइक कर देना वीडियो को, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। समझ में आ गई बात? तो यानी कि अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन से ऊपर चलता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या है? प्रीवियस डे हाई, यानी कि पहला लोअर हाई। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो इस एरिया में आपके दो लोअर हाई है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन आ रही है और यहीं पे ग्राउंड लेवल भी है 52,000 का। अब काफी लोग कहेंगे कि सर हमें लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो आप? सर के ऊपर से जा रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हर किसी का मार्केट को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ये सिंपल मैंने आपको प्राइस एक्शन से समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझा देते हैं। यहां पे आ जाओ, इसे तो समझते हो भाई। फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हमने देखा, ध्यान से देखो, ये वो लोअर हाई है, ये वो लोअर हाई है, ये वो लोअर हाई है, ये वो, क्योंकि मैंने पूरे दिन का ही चार्ट लगा दिया, और ये वो लोअर हाई है। अब तो समझ में आ रहा है, अब तो लोअर हाई दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? ये वही तो पॉइंट है। ध्यान से अगर आप देखोगे, इस चार्ट पे नजर डालो, यही तो मैंने आपको दिखाया। ये लोअर हाई, फिर 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 ये लोअर हाई, यही तो दिखाया भाई। नोटिस करो, इसी ट्रेंड लाइन पे तो हमने दिखाया। आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे भी देखो वही तो ट्रेंड लाइन है, बस टाइम फ्रेम चेंज है, वन डे का टाइम फ्रेम। ये लोअर हाई मैंने आपको दिखाया, फिर ये लोअर हाई दिखाया, ये लोअर हाई दिखाया, ये लोअर हाई दिखाया, ये लोअर हाई दिखाया, और ये आज वाला लोअर हाई दिखाया।
तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो फिबोनाची भी आपको सेम ही बात बता रहा है कि भाई अभी तो हमने डिस्कस किया, अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस आपके लिए यहां पे 51,558, इसका ब्रेकआउट मिला तो अगला लोअर हाई आपके लिए रेजिस्टेंस, और यहीं पे आपका 0.5 का लेवल भी है। फिबोनाची भी आपको यही बता रहा है 51,912। देखो बात अगर सेम होती है, कोई सा भी इंडिकेटर लगा लो या कैसे भी, चीजें लगभग लगभग सेम आएगी। बात आपकी समझने की है, इसलिए तो काफी लोग चार्ट को देखते ही एकदम से पता लग जाता है कि भाई पिछला रेजिस्टेंस कहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है या कहां पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्लियर दिख जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस शिवरात्रि की आपके लिए सबके लिए शुभकामनाएं। तो मैंने इस शिवरात्रि की ही खुशी में 75% का जो ऑफर था उसे कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया था। वो ऑफर अभी भी चल रहा है, 1 या 2 दिन में वो ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मेरे सेटअप और मेरी स्ट्रेटेजीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, इस ऑफर का फायदा उठाइए, फिर ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। आइए अब हम यहां पे आ जाते हैं। हमने ये भी देख लिया कि भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेकआउट मिला। मैंने क्या कहा था, ट्रेंड लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगी और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी 52,225 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। मेन फोकस हम ऊपर की तरफ 0.618 और 0.5 पे करेंगे। बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। आइए अब अगला डिस्कशन करते हैं। अगर देखो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि काफी बहुत सारी चीजें समझाने लायक हैं, तो सारी चीजों को अगर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो टाइम तो लगेगा और टाइम देना भी पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर क्या इस वीडियो में सिर्फ बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर ले, निफ्टी 50 की अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूं मैं आपको? वैसे भी हो सकता है, उससे भी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर ज्यादा लंबी लग रही है, चलो निफ्टी 50 का डिस्कशन और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें सिर्फ बैंक निफ्टी का ही डिस्कशन कर लेते हैं, राइट? कि सारा ही कर दें यार? कुछ तो कमेंट में बताओ, बोल के बताया करो कि सारा है। चलो एक ही वीडियो में करते हैं, चाहे लंबी हो जाए कि नहीं, देखते हैं कि वीडियो में करके। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी तो इस सिचुएशन पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो पिछले लोअर हाई है हम इन्हीं पे फोकस रखेंगे। तो हम पिछले लोअर हाई पे फोकस रखेंगे 51,600। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, इसका मतलब बड़ी गैप अप ओपनिंग दे रहा है। बड़ी गैप अप ओपनिंग पे हमारा वही रूल आ जाता है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से हमें दूर रहना है। तो उस सिचुएशन पे हम अवॉइड करेंगे, मार्केट के ठहराव का इंतजार करेंगे। अगर लोअर हाई का ब्रेकआउट देगा तो इसका मतलब मार्केट चेंज करेगा डायरेक्शन, तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। लेकिन दिमाग में ये भी रखना है कि एक मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगर रिजेक्शन लेगा फिर नीचे की तरफ, हमें पता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई। लेकिन अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस दिन भी सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, इस दिन भी सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, इस दिन भी सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, आज भी ब्रेकडाउन दिया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहां पे ट्रैप हो सकता है। ट्रैप क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो एक तो रेजिस्टेंस ये बन जाएगा और प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकलने देंगे तब पॉजिटिव साइड सोचेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर यहां से रिजेक्शन लेगा तो आपके लिए नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा 51,000 का राउंड लेवल, फिर आप इस पे फोकस करेंगे। समझ में आ गई? क्लियर होगी? तो दोस्तों आज हम इसी का डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी की, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि काफी डिस्कशन हो चुका है। निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वीकेंड है तो टाइम भी है हमारे पास, हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। क्यों अननेसेसरी एक ही वीडियो को लेंथी करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।